जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 21। निराशीः यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, क्योंकि हम इस शरीर में हैं, हमें उस शरीर को पोषण देना है जिसके द्वारा हमें कर्म करने की आवश्यकता है। इन कर्मों को किस प्रकार की मानसिकता के साथ किया जाना चाहिए? हमको किसी भी फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमें आत्मा के अलावा कोई और वस्तु भी चाहिए। किसी भी सांसारिक वस्तु और सुख के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आत्मा के अलावा किसी भी अन्य वस्तु पर लालच नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए कार्यों को इस प्रकार से करता है तो कभी भी वह पाप से कलंकित और किसी भी कर्म से बंधा नहीं होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को कर्म करते रहने की सलाह दे रहे हैं और यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे कर्म हमारे लिए किसी बंधन का कारण ना बने। श्री कृष्ण परमात्मा हमें कह रहे हैं कि जब हम किसी फल की आशा नहीं करते तो धीरे धीरे इच्छाएं या लोभ लुप्त हो जाते हैं, और जब इच्छा और लोभ लुप्त हो जाते हैं तब हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। एक बार जब मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है तो आत्म ध्यान आसान हो जाता है। आत्म ध्यान करते समय यदि हम इस मानसिकता के साथ कार्य करते रहें कि हमें सभी कर्तव्य करने हैं क्योंकि हम इस शरीर में हैं, और इसका अर्थ है शरीर को खिलाना और शरीर से संबंधित जिम्मेदारियों की देखभाल करना, तो हम जन्म और मृत्यु के चंगुल में नहीं फंसेंगे। आइए हम सभी परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में तुरंत लागू करते हुए परमात्मा के शब्दों को यथावत दोहराएं। निराशीः यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया
अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। निराशीः यतचित्तात्मा त्यक्तसर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ॐ निराशीतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।